students. Today I will teach you social science of 5th standard. Now, our first lesson is our earth, the globe. Now, let's start the lesson. Our earth, like all other heavenly bodies, is spherical in shape. अब heavenly bodies का क्या मतलब है? इसका मतलब आपका होगा आकाशीय पिंड होता है इसका मतलब। तो हमारी अर्थ और हेवनली बॉडीज़ की तरह ही किस शेप में है? गोल शेप में है। स्फेरिकल मीन्स गोल शेप में है। पीपल इन द पास्ट बिलीव्ड इट टू बी फ्लैट। प्राचीन कालों में लोगों को ये लगता था कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? फ्लैट है, मतलब चपटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम स्पेस प्रूव्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अब कुछ फ़ोटोज़ स्पेस से ली गई थी तो उनसे ये पता चला कि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है? स्फेरिकल है, मीन्स गोल है। इट रिजेंबल्स एन ऑरेंज, और जो उसका शेप है वो किसकी तरह लगता है? बिल्कुल ऑरेंज की तरह। ऑरेंज मतलब संतरे की तरह से गोल होता है, संतरा उसकी तरह। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब पोल्स है आपके ध्रुव। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अर्थ का, लेफ्ट साइड में बना हुआ है। ये जो ऊपर का पोर्शन इसी को पोल बोलते हैं। ये इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, नीचे वाले को बोलेंगे साउथ पोल। तो जो पोल स्पेस शेप होगा वो कैसा होगा? थोड़ा चपटा होगा। और एक लाइन होती है इक्वेटर, वो मिडिल लाइन होती है, इमेजिन की गई है। और इक्वेटर पे लाइन कैसी होगी? थोड़ी फैली हुई, मीन जो शेप चला जाएगा वो कैसा चला जाएगा? फैला हुआ चला जाएगा। दिस पर्टिकुलर शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोइड। और इसी शेप को जो मैंने अभी मेंशन किया है, बल्जिंग एंड फ्लैटेंड, इसी पर्टिकुलर शेप को क्या बोलेंगे हम? जियोइड। जियोइड का भी मीन स्फेरिकल आप ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. The shape of the earth can be best represented on a model so that we can study it properly. अब अर्थ की शेप को हम मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी मॉडल को ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब क्या है? अर्थ का ट्रू मॉडल है। और ग्लोब बेटा छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। उनको आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अभी आप आगे पेज में देखेंगे उसका स्ट्रक्चर भी बना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे है द अर्थ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जो हमारा प्लानट अर्थ है वो बहुत ही खूबसूरत है। मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहैबिट इट। लाखों करोड़ों लोग इस प्लानट पे रहते भी हैं। द अर्थ इज़ नॉट ऑल लैंड। अब ये बताया जा रहा है कि अर्थ केवल लैंड ही नहीं है, मतलब सिर्फ लैंड नहीं कह सकते हैं। उस पर 1/3 एरिया क्या है? अर्थ का लैंड है, और 2/3 एरिया क्या है? वाटर है। दीज लार्ज एरियाज और वाटर बॉडीज और कॉल्ड ओशियंस। अब जो लैंड के बाद जो एरिया बच रहा है 2/3, उसी एरिया लार्ज एरियाज को बोलेंगे वाटर बॉडीज ऑफ, दैट इज ओशियंस। द अदर पार्ट हैज़ डिफरेंट मासेस ऑफ लैंड कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ऐसे ही कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है, वो भी एक लैंड मासेस होते हैं कॉन्टिनेंट्स। जैसे हम लोग रह रहे हैं, जो लैंड ही पे तो रह रहे हैं, पानी पे तो रह नहीं रहे हैं, तो यही है कॉन्टिनेंट्स। और हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं 7, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। दीज मासेस ऑफ लैंड आर वेरी अनइवन। अब इन मासेस ऑफ लैंड की बात हो रही है, तो ये भी बेटा कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं, अनइवन है। जो लैंड मासेस हैं वो बहुत ही मतलब फिक्स उनका शेप नहीं है, कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं। दे आर मेड अप ऑफ माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ईटीसी। और यही लैंड मासेस माउंटेन्स से भी मिलके बने हैं, वैलीज से भी मिलके बने हैं, प्लेन्स से भी मिलके बने हैं, एंड प्लेट्यूज से भी। अभी देखिए नीचे फिगर भी है। माउंटेन क्या होते हैं वो आप लोग फिगर में ही देख के बता सकते हो। पहाड़ होते हैं। घूमने जाते हो कहीं भी हिल स्टेशन पे कभी गए होगे तो आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े पहाड़ बने होते हैं। ऐसे वैली भी होती है, उसको घाटियाँ बोलते हैं। घाटियाँ जैसे देखिए यहाँ भी पहाड़ बने हैं, इनके बीच में से देखिए नदी बह रही है, तो यही जो 2-3 पहाड़ों के बीच में स्पेस रहता है वही आपका क्या हो सकता है? घाटियाँ। ऐसे ही प्लेन्स हैं, मीन्स जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, मैदानी एरिया। क्या है वो? मैदानी एरिया है, वही प्लेन्स हैं। खेती भी आसानी से हो जाती है इसीलिए।
अब है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज का मतलब होता है हिंदी में पठार। जो प्लेन्स होते हैं बट इनकी हाइट जो होती है वो थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, इसीलिए प्लेन्स होते हुए भी थोड़ी हाइट अटेन करने के लिए इन्हें हम माउंटेन, लोग काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाके इनको माउंटेन्स भी समझ लेते हैं, लेकिन ये माउंटेन्स नहीं है। माउंटेन्स तो हाइट ज़्यादा होती है माउंटेन्स की, लेकिन प्लेट्यूज की हाइट माउंटेन से कम होती है, इसीलिए प्लेन्स होते हैं जो हाइट अटेन कर लेते हैं, इनको प्लेट्यू बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं। द सन, द मून एंड द अर्थ और आल राउंड लाइक अ बॉल। अब यहाँ पे प्लैनेट्स की तो बात हो ही रही थी, अब यहाँ पे सन, द मून एंड द अर्थ तीनों को ले लिया गया है, और तीनों का जो शेप है वो बिल्कुल बॉल की तरह, मीन्स राउंड। अभी ऊपर ही बता चुके हैं स्फेरिकल, तो इन तीनों का जो शेप है वो राउंड है। पीपल इन द ओल्डन डेज बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। फिर वही बात आ रही है, लोगों को फिर यही लगता था कि जो अर्थ का शेप है वो कैसा रहा होगा, फ्लैट ही रहा होगा, और जिससे एंड दैट एनीवन हु वेंट टू इट्स एज वुड फॉल ऑफ द अर्थ, और जिससे लोगों को लगता था कि कोई भी अर्थ जो प्लैनेट है हमारा उसके अगर किनारे पे जाता था तो वो गिर जाता था, उन लोगों को ये लगने लगा था। इट अपियर्स फ्लैट टू अस, और यही हम लोगों को भी फ्लैट, भाई देखने में तो लग रहा है पूरा फ्लैट ही फ्लैट है, एकदम प्लेन्स है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक, वो कहाँ पे फ्लैट है अभी बताए थे, पोल्स पे फ्लैट है और इक्वेटर पे बल्जिंग है, मीन्स निकला हुआ है थोड़ा सा। इट वॉज, अब एक एक्सप्लोरर की बात हो रही है यहाँ पे, मीन्स आप कह सकते हैं खोजक, जिन्होंने खोज की होगी, तो वही वो एक कंट्री है पुर्तगाल, वो वहाँ के थे। क्या नाम है इनका, फर्डिनेंड मैगलन। तो इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जो अर्थ का शेप है वो राउंड है। कैसे इन्होंने प्रूफ किया था, इन्होंने नाव से पूरा वर्ल्ड घूमा, मतलब नाव से वर्ल्ड का भ्रमण किया था, जिससे इन्हें ये प्रूफ हो गया जो अर्थ है वो कैसी है, राउंड है। ये एक पिक्चर आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में, ये अर्थ की पिक्चर है, ये मून की है, और अर्थ का कलर देखिए यहाँ पे ब्लू दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वाटर है। वो कितना परसेंट है, 71% वाटर है अर्थ पे, ऐसा इसलिए, और इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। As science progressed, man traveled into space, and it was learned that not only the earth but the moon too is round. यहाँ ये बता रहे हैं कि साइंस पे जैसे जैसे और तरक्की होती चली गई, लोग चांद पे जाने लगे, मून पे जाने लगे हैं, अब तो मार्स एक प्लैनेट है उस पर भी लोग जाने की तैयारी में हैं। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन लोगों को वहाँ से ये पता चला कि केवल अर्थ प्लैनेट ही नहीं जो गोल है, बल्कि मून, हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, वो भी किस शेप में है, राउंड है। टुडे देयर इज़ नो डाउट अबाउट द अर्थ शेप। फाइनली अब ये फाइनल हो चुका है कि अर्थ का शेप कैसा है, राउंड ही है, अब उसमें कोई और डाउट नहीं है। अब इस पेज की लास्ट लाइन्स हैं उनको देख लेते हैं। लेट अस नाउ look at the globe and spot the oceans and continents on it. Make a list and try and answer the following questions. अब इसमें ये ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को मार्क करने की बात कर रहे हैं, किस पे, ग्लोब पे। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ग्लोब का फिगर। हाँ, तो ये है ग्लोब आपका, लेफ़्ट साइड पे ग्लोब बना हुआ है, इसी पे वो कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को मार्क करना है। तो जब आप स्कूल आएंगे तो आप लोगों को ग्लोब दिखाया जाएगा और इस पर क्वेश्चंस पुटअप करिएगा आप लोग, तो आंसर्स भी बताए जाएंगे। अब इस पर बात की जाएगी तो हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि कॉन्टिनेंट्स हमारे 7 हैं और ओशंस 4 हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, और ओशन जो सबसे बड़ा है वो है पैसिफिक ओशन। अब इस पर बात हो रही है विच इज़ द नॉर्थ पोल। अभी हमने आपको फिगर में बताया था कि नॉर्थ पोल कहाँ पे है और साउथ पोल कहाँ पे है, तो वो यही बता रहे हैं कि जब आप ग्लोब पे मेंशन करोगे, ये चीज़ें देखोगे, तब आप लोगों को और क्लियर होगा। वही पूछ रहा है नेक्स्ट, विच इज़ द साउथ पोल, वेयर इज़ द इक्वेटर, ये तीनों हमने मेंशन किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए 2 सर्कुलर फिगर बने हुए हैं,
वहाँ पे आपका देखिए एशिया है, यहाँ पे ये है आपका एशिया कौन। जैसे आप इस पे देख सकते हैं, हम आपको शो करके फिर से दिखा देते हैं एक बार। पहले आपका ये पैरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझा देते हैं। Did you notice one thing? While you were trying to spot places on the globe had to be rotated one time again. ये कह रहा है कि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब आप ये घुमाएंगे ग्लोब को, तब आप ये नोटिस करेंगे कि आप कि एक टाइम में सिर्फ एक ही पार्ट देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको जैसे ये विजिबल है, इतना पोर्शन इतना विजिबल है, इसमें विजिबल है, पूरा पोर्शन एक ही टाइम पे विजिबल होगा नहीं। इसीलिए हम उसको हल्का सा ग्लोब को ऐसे रोटेट कर देंगे तो दूसरा पोर्शन आपको दिख जाएगा। हाँ, तो आप एक एक पोजीशन को अच्छे से देखने के लिए जब भी उसको रोटेट करेंगे तब आप देख सकेंगे अलग अलग, जैसे ओशंस देख रहे हैं, कहीं कहीं कॉन्टिनेंट्स देख ले रहे हैं, कहीं प्लेट्यूज आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे, सब आपको इस पर दिख जाएगा। ठीक है, अब हम आपको ये जो फिगर बना हुआ है ये नीचे आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अब इसमें हम आपको पहले फिर से दिखा देते हैं। ये ऊपर का जो पोर्शन है, ये जो दो स्फीयर बने हैं, इसके ऊपर के पोर्शन पे ये टॉप पे ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, ये दोनों एक ही मर्ज कर दिया इन्होंने, बस और कोई मतलब नहीं, ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए अच्छे से, इसीलिए उन्होंने मर्ज किया है। एक ही में देखिए जुड़े हुए हैं ना, बस और कुछ नहीं है। ये नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ नीचे आपका हो जाएगा साउथ पोल। हाँ, तो फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, ये इस फिगर में ये नॉर्थ पोल हो गया और ये नीचे वाला आपका हो गया साउथ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या दो नॉर्थ और दो साउथ पोल दिख रहे हैं इसमें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक ही फिगर है, बस ओवरलैप तो दोनों दिख रहे होंगे कि ओवरलैप, वैसे ओवरलैप रहते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए अलग अलग किया गया है। ये है एक चीज़, मतलब ये दो नॉर्थ और दो साउथ नहीं है। ठीक है, ये एक नॉर्थ एक साउथ है, अलग अलग किया गया ताकि आपको अच्छे से कॉन्टिनेंट्स दिख जाएँ, ओशंस दिख जाएँ और चीज़ें जो हैं वो दिख जाएंगी। तो इसमें आप देखिए, पहले कॉन्टिनेंट्स की बात हुई थी, तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है? एशिया है, ये है एशिया, दिखा, ये एशिया है। उसके बाद फिर अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो काउंट करने पे कितने कॉन्टिनेंट्स हुए? 7 कॉन्टिनेंट्स हुए। 7 हो गए। अब आप लोग और देखिए ध्यान से, ये पूरा ब्लू ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा, ये तो लैंड मासेस हैं, अभी बताए थे लैंड मासेस ही क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स के बाद ये देखिए पोर्शन, पूरा जो रिमेनिंग पोर्शन है ये आपका पानी ही है, जो भी बताया गया था। पानी कितना परसेंट है अर्थ पे? 71%। तो ये आपका ब्लू ब्लू पूरा वाटर है। अब इसमें ओशंस की भी बात बता दे रहे हैं। ओशंस कितने हैं? 4 ओशंस हैं। जैसे ये देखिए, पैसिफिक ओशियन हो गया, ये सबसे बड़ा ओशियन है, पैसिफिक वाला। उसके बाद आपका और इसमें दिख रहा है अटलांटिक ओशियन है, ये एक बना हुआ है, अटलांटिक ओशियन है। ये आ गया इंडियन ओशियन। ठीक, एक है आर्कटिक ओशियन, बहुत छोटा सा है, ये देखिए यहाँ पे है ये पोर्शन, हल्का सा आर्कटिक लिखा हुआ है यहाँ पे ये। तो ये आर्कटिक ओशन है, वो सबसे छोटा है। देखिए फिगर में ही दिख रहा है कितना छोटा सा ओशन है। तो सबसे छोटा ओशन आर्कटिक हो गया, सबसे बड़ा हो गया पैसिफिक ओशन। कॉन्टिनेंट्स कितने हो गए? 7। अब आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे ध्यान से, ये जो कॉन्टिनेंट्स बने हैं देखिए, कहीं पे ग्रीन ग्रीन है, कहीं पे लाइट ब्राउन कलर है, कहीं कुछ वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है ना। तो ग्रीन ग्रीन से तो आप लोग समझ रहे होंगे, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे जंगल है, पेड़ पौधे हैं, यही सब चीज़ें होंगी भाई। ग्रीन और क्या हो सकता है आपका? तो देखिए हर एक कॉन्टिनेंट में भाई ग्रीनरी तो है ही, पेड़ पौधे तो मिलेंगे ही। तो ये जो ग्रीनरी है वो क्या हो गए? फॉरेस्ट हो गए। और कहीं पे देखिए कुछ लाइट ब्राउन कलर है, कुछ वाइट पोर्शन हो गया, वहाँ पे तो भाई पेड़ पौधे नहीं है, तो वहाँ पे जनरल सी बात है, वो क्या होगा? डिज़र्ट हो सकता है, मिट्टी ही मिट्टी है वहाँ पे, तो वो क्या है? डिज़र्ट है। और वहाँ पे भाई बारिश तो बहुत होती नहीं है, तो पेड़ पौधे तो उगेंगे ही नहीं। इसीलिए तो इस मैप पे डिज़र्ट देख लिया गया है, समझ लिए हैं आप लोग। ग्रीनरी में आपका फॉरेस्ट वगैरह आ गया है, कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशियन हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। वैसे ही देखिए, एक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बात हुई थी, ये नीचे बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ही
ज़्यादा बर्फ़ है, मीन्स बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पे, बहुत ही कम लोग रहते हैं, और जो रहते भी हैं वो जनरली साइंटिस्ट लोग हैं, वही लोग रहते हैं। और एनिमल्स में भी आपको मिल जाएंगे, पोलर बियर हैं, पेंगुइन्स हैं, वेल हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हैं। आप लोगों का सेशन एंड होता है। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे आप लोगों को, जो एक्सरसाइज में है आगे की, वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे लेसन्स हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस भी होंगे आपके, बड़ी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप लोग को ये याद रखना है कि फेयर कॉपी बना लीजिए, और जैसे जैसे लेसन कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चंस की अपडेट मिलेंगी आप लोगों को, उसको फेयर कॉपी में अच्छे से करना रहेगा, ताकि एक भी क्वेश्चंस आप लोगों के छूटे ना। ऑल राइट, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए बट अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।